नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने क्वाड शब्द के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही चाइना के माथे पे सिलवटें आ जाती हैं। लेकिन क्या क्वाड सच में इतना शक्तिशाली ग्रुप है जो चाइना जैसे शक्तिशाली देश को एनकाउंटर कर पाएगा? यही सब हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुपक्षीय समझौता है। यानी क्वाड एक जियोपॉलिटिकल ग्रुप है। मूल तौर पर यह इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके। और आज आप जिस क्वाड के बारे में सुन रहे हैं ये एक्चुअली क्वाड का वर्जन 2.0 है। और क्वाड वर्जन 2.0 को समझने से पहले हमें क्वाड वर्जन 1.0 को समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्वाड को क्यों और कब शुरू किया गया था। देखिए, क्वाड पे काम सन 2004 में ही शुरू हो गया था जब सुनामी आई और भारतीय सेना ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सेना के साथ मिलकर राहत कार्य को पूरा किया और इन सभी देशों ने सुनामी जैसे खतरों से निपटने के लिए एक साथ काम किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुनामी 2004 में आई थी उसने इन सभी देशों को एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन सुनामी के बाद ये देश एक दूसरे को भूल गए। इसके बाद साल 2007 में एशिया प्रशांत महासागर में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पड़ोसी देशों को धमकी देने लगा था और समुद्र में सैन्य बेस लगातार बढ़ा रहा था। ये देखते हुए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें इस सामुद्रिक क्षेत्र में आने वाले ताकतवर देश शामिल हो सके। लेकिन इससे पहले इस पर कुछ और हो पाता, अगले ही महीने शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो जापान के नए प्रधानमंत्री यासुओ फुजिता बने। वो चाइना से उलझने के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद सन 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना हाथ वापस खींच लिया। इसके अलावा भारत की तत्कालीन सरकार भी उस समय चाइना के विरोध में नहीं थी और वो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के साथ कई तरह के समझौते कर रही थी। 2008 में अमेरिका को बराक ओबामा के रूप में एक नया लीडर मिला और वो भी चाइना से उलझने के पक्ष में नहीं था। और कुल मिलाकर सभी देशों में एक ऐसी परिस्थिति बनी जो चाइना को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थी और जो क्वाड था वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसकी ताकत कमज़ोर हो गई। इसके बाद चाइना ने क्वाड को एक समुद्री जहाज कहना शुरू कर दिया जो कभी भी गायब हो सकता है। इसके बाद सन 2012 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे फिर से सत्ता में आए और उन्होंने चाइना की घेराबंदी शुरू कर दी। साथ ही सन 2014 में भारत को भी बीजेपी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व वाली एग्रेसिव सरकार मिली। इसके अलावा चाइना लगातार अपने पड़ोसियों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को लगातार परेशान कर रहा था। तो सन 2017 में क्वाड रीयूनियन में काफ़ी तेजी आई और 2019 में इस संगठन में शामिल सभी देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और यहीं से शुरुआत हुई क्वाड 2.0 की। और हाल ही में सितंबर 2021 में क्वाड देशों के सर्वोच्च नेताओं की पहली व्यक्तिगत मीटिंग हुई है। इसीलिए कभी क्वाड को एक समुद्री झाग कहने वाला चीन आज क्वाड को एक गंभीर खतरा मान रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या क्वाड सच में चाइना के लिए एक खतरा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मौजूदा हालात में तो ये चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा क्योंकि क्वाड अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है या किसी को ये नहीं पता कि इसमें शामिल देश सैन्य रूप से एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं या इसका मतलब सिर्फ कोरोना जैसी बीमारियों से निपटना है, सुनामी जैसे खतरों से निपटना है या टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का हाथ बटाना है। क्वाड में शामिल भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चाइना से मिलती हैं, इसलिए भारत की परेशानी सबसे अलग है क्योंकि चाइना के आक्रामक रवैये का पहला नुकसान तो भारत को ही झेलना पड़ेगा। और क्वाड देशों में शामिल हर देश की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके अलावा ये सभी देश डेमोक्रेटिक देश हैं जिससे कुछ टाइम के बाद इन देशों की लीडरशिप चेंज होती रहेगी और इन देशों की जो नीतियां हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी जो आगे चलकर क्वाड को कमज़ोर कर सकती हैं। दूसरी तरफ चाइना में एक ही गवर्नमेंट चलती है और उनकी नीतियां भी आगे आने वाले लंबे टाइम तक स्पष्ट हैं। तो एट द मोमेंट क्वाड चाइना के लिए डेफिनेटली खतरा है और डेफिनेटली ये चाइना की रफ्तार को कमज़ोर करेगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्वाड की जो स्टेबिलिटी है उस पर ही क्वेश्चन मार्क है, जैसा कि हम पास्ट में भी देख चुके हैं कि कैसे चुनावों के बाद जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है। लेकिन अभी क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खुद जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इसे दो समुद्रों का मेल कहा था। क्वाड व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को भी मजबूती देने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और चीन इससे बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि इन ताकतवर देशों के आ जाने से समुद्र में उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि डेफिनेटली अभी के लिए क्वाड
चीन के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में चाइना को एनकाउंटर करना है तो क्वाड में शामिल हर देश को क्वाड को कमज़ोर होने से बचाना होगा और अपने पास्ट से सीखना होगा, और साथ ही अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के एक संगठन के रूप में उभरना होगा, और साथ में इंडिविजुअल लेवल पे भी हर देश को अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ाते रहना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।